नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर एक इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि पुलिस उसके घर जाने से भी डरने लगे और एक रात में वह 8 पुलिसकर्मियों की जान चली जाए उसकी वजह से, तो क्या आप यकीन मानेंगे? तो ये कहानी है विकास दुबे की, एक ऐसे नाम जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। कानपुर देहात का एक छोटा सा गांव, बिकरू गांव, जहां ज़िंदगी बहुत साधारण थी। खेती, गांव लोग, सब कुछ सामान्य था, लेकिन यहीं पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर पूरे इलाकों को खौफ में बदल देता है। नाम था विकास दुबे का। शुरुआत में वह भी बाकी लड़कों की तरह ही साधारण था, लेकिन उसने उसके मन में एक चीज़ अलग ही थी, गुस्सा करना और दबदबा आने की चाह। तो धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाई करता था, लोगों को डराने का काम करता था, मारपीट करने लगा। यही उसका रोज़ का काम बन गया था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने राजनीति का सहारा लिया, नेताओं से दोस्ती की, पुलिस पर दबाव आने की कोशिश की और केस ख़त्म कराने की हर चीज़ में अपना दबदबा बनाने लगा। अब विकास दुबे सिर्फ गुंडा नहीं रहा था, वो बन चुका था एक सिस्टम का हिस्सा। अब उसके काम बड़े होने थे, ज़मीन पर कब्जा करना, वसूली कराना, धमकी देना, हत्या कराना। लोग उससे इतना भी डरने लगे थे कि कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं करता था। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, सो जाओ वरना विकास दुबे आ जाएगा। तो साल आया 2001 का। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के अंदर विकास दुबे ने एक मंत्री को गोली मार दी। सोचो अगर पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या हो जा रही है और फिर भी वो बच गया है, तो समझ जाइए कितना उसके पास पावर था। गवाह मुकर जाते थे, पुलिस कमज़ोर पड़ गई थी और सिस्टम उसके सामने झुक गया था। तो साल आया 2020 का। अब पुलिस ने तय कर लिया था कि बहुत हो गया, अब इसे ख़त्म करना ही होगा। तो एक टीम बनाई गई 25 पुलिसकर्मियों की। तो मिशन था विकास दुबे। लेकिन ये मिशन सीक्रेट नहीं रखा गया, क्योंकि 3 जुलाई 2020 को रात का समय था, अंधेरा हुआ। गांव के बाहर पुलिस आए और उसके घर के अंदर एंट्री लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो रास्ते के बाहर जेसीबी लगा दी गई और फिर चारों तरफ से गोली चलने लगी। छतों पर बैठे हमलावरों ने चारों तरफ से हमला किया। कुछ मिनटों में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पूरा देश हिल गया। हमले के बाद पुलिस हरकत में आई, छापेमारी शुरू हो गई। एक एक करके उसके सारे साथी मारे गए और फिर विकास दुबे भागते भागते पहुंचा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में। उसने खुद को सरेंडर कर दिया महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। वहीं पर जाके सरेंडर कर दिया उसने और चिल्लाया, मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। जब पुलिस उसे वापस ले जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी पलट गई। पुलिस के अनुसार उसने भागने की कोशिश की थी, पिस्टल छीनने की, और इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन क्या यह सच था या एक प्लान किया गया था? अंत में यह सवाल आज भी बना हुआ है कि एक ऐसा आदमी जो सालों तक सिस्टम से खेलता रहा, लेकिन अंत में अपने ही बनाए गए जाल में फंस गया। अगर आपको ऐसी सच्ची जानकारी जानकारी अच्छी लगी तो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही कहानी हम लाते रहेंगे, सच्ची जानकारी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई गलत काम का ही अंजाम होता है। हमेशा अच्छे काम कीजिए, थोड़ा कम पैसे कमाइए, पर अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। पर बुरा काम का फल ही आपने देखा कितना बुरा हुआ उसके साथ, क्योंकि उसने इतना बुरा किया था, लोगों को परेशान करना, हत्या कराना, मारपीट करना, दबदबा बनाना। तो उसका वही पेशा बन गया था। इसके लिए सिस्टम से ऊपर बनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आज उसकी हत्या हुई। मैं कहता हूँ बहुत सही हुआ, क्योंकि